हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन। ओके स्टूडेंट, फूड प्रिजर्वेशन यानी होता है कि जो हमारे खाने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं हम उनका सूक्ष्म जीवों से किस प्रकार रक्षा कर सकते हैं, यानी कि उन्हें सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब होने से बचा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन यानी कि खाद्य परिरक्षण। यानी कि सूक्ष्म जीवों द्वारा खाने वाले भोज्य पदार्थों का रक्षण करना फूड प्रिजर्वेशन कहलाता है। ओके स्टूडेंट, तो आज का ये हमारा टॉपिक है जिसमें हमको पढ़ना है फूड प्रिजर्वेशन, जिसको हम कर रहे हैं हेड। ये मैंने हेडिंग कर दी है। ओके स्टूडेंट, तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इन चैप्टर 1 we have learned about the methods used to preserve and store food grains. How do we preserve cooked food at home? You know that bread left unused under most conditions is attacked by fungus. Microorganisms spoil our food. Spoiled food emits bad smell and has a bad taste and changed color. Is spoiling of food a chemical reaction? हमने चैप्टर 1 में स्टूडेंट पढ़ा कि हम जो बीज होते हैं उनका रक्षण और स्टोर यानी भंडारण किस प्रकार करते हैं, और हमको पढ़ना है कि हम कैसे पके हुए भोजन यानी कि खाद्य पदार्थों का परिरक्षण घर पर कैसे कर सकते हैं। और आप जानते होंगे कि आपने देखा होगा कि घर पर पड़ा हुआ जो ब्रेड रहता है उसमें कई प्रकार के फंगस लग जाता है, जिसके कारण उसमें जो खराब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारे खाने को दूषित कर देते हैं, जिस वजह से उस ब्रेड में काफी स्मेल आने लगती है बुरी वाली, और उसका स्वाद भी खराब हो जाता है। और हमको पढ़ना है इस स्पॉइलिंग ऑफ फूड आ केमिकल रिएक्शन, क्या यह जो खाना खराब होता है क्या यह एक रासायनिक अभिक्रिया है, हमको आगे पढ़ना है। Paheli bought some mangoes but she could not eat them for a few days. Later she found that they were spoiled and rotten. But she knows that the mango pickle her grandmother makes does not spoil for a long time. स्टूडेंट, पहेली ने कुछ आम खरीदे अपने लिए खाने के, पर वो किसी कारणवश नहीं खा पाई कुछ दिनों के बाद। एंड उसने कुछ दिन बाद देखा कि भाई जो फ्रूट थे वो पूरी तरह खराब हो चुके हैं और सड़ चुके हैं। बट उसने सोचा कि जो हमारी दादी माँ थी वह तो जो आम का अचार डालती थी घर पर वह तो काफी समय तक रखा रहता था और वह खराब नहीं होता था। जैसे कि आपको भी पता होगा जो आपके घर पर दादी नानी मम्मा अचार डालती हैं तो वो काफी लंबे समय तक रखा रहता है, तो रहता है वो खराब नहीं होता है। तो वह बहुत भ्रमित थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ओके स्टूडेंट, तो हम पढ़ते हैं। तो इस पैराग्राफ में हमें कुछ टॉपिक यानी कि मेथड दिए गए हैं कि हम जिनसे खाने वाले पदार्थों का संरक्षण यानी सूक्ष्म जीवों से रक्षा किस प्रकार विधियों से कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। Let us study the common method of preserving food in our homes. We have to save it from the attack of microorganisms. चलिए तो फिर हम पढ़ते हैं सामान्य तरीके जिससे हम घर पर रखे भोजन को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं और उसको सूक्ष्म जीवों से आक्रमण से रक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, पहला मेथड है उसका नाम है केमिकल मेथड। ओके स्टूडेंट, केमिकल मेथड के बारे में हमको पढ़ना है, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया से हम किस प्रकार अपने भोजन को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो रीडिंग करते हैं हम। Salts and edible oils are common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. Therefore, they are called preservatives. We add salt or acid preservatives to pickles to prevent the attack of microbes. Sodium benzoate and sodium metasulfite are common preservatives. These are also used in jams, squashes to check their spoilage. Okay, student, जो कि आपने देखा होगा कि जो
नमक और तेल होते हैं वो कि हमारे भोजन को रक्षा प्रदान करते हैं, जो कि रासायनिक रूप से हमारे भोजन को सूक्ष्म जीवों द्वारा आक्रमण से बचाते हैं और यह प्रिजर्वेटिव यानी परिरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। और जब हम नमक और एसिड यानी अम्ल होता है, इनका उपयोग अचार में किया जाता है, जो कि सूक्ष्म जीवों के अटैक से रोकते हैं। एंड सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटासल्फाइड, जो कि सामान्यतः एक परिरक्षक है, जो कि हमें अचार एवं उसके अम्ल में पाए जाते हैं और जो कि सामान्यतः उपयोग किए जाते हैं जैम्स एंड स्क्वैश में उनको खराब होने से बचाने के लिए। अब स्टूडेंट हमको पढ़ना है प्रिजर्वेशन बाई कॉमन सॉल्ट, यानी कि हम जो सामान्य नमक हमारे घर पर पाया जाता है, हम उससे खाद्य पदार्थों की रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं कॉमन सॉल्ट हैज बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। मीट एंड fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria. Salting is also used to preserve आंवला, raw mangoes, tamarind. ओके स्टूडेंट, इसमें बताया गया जो सामान्यतः नमक होता है उसकी हम उपयोग मांस के रक्षण में किया जाता है और जो नमक होता है वो कि मछली और मांस में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको पनपने से रोकता है। और सॉल्टिंग यानी नमक का उपयोग हमारे अचार और जो आंवला और जो इमलियों में रक्षा के लिए कई समय से किया जा रहा है। ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं जिसका नाम है, आप देख सकते हैं, प्रिजर्वेशन बाय शुगर। ओके स्टूडेंट, Jams, jellies and squashes are preserved by sugar. Sugar reduces the moisture content which inhibits the growth of bacteria which spoil food. स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जो शुगर द्वारा हम जेम्स, जेलीज और स्क्वेसेस को परिरक्षण यानी उनको रक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि शुगर जो होती है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है, जिससे कि जो हानिकारक बैक्टीरिया होती हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाते, जिसके कारण खाना खराब होने से भी बचाया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, और नेक्स्ट टॉपिक है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ओके, यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइल ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट। वेजिटेबल, फ्रूट्स, fish and meat are often preserved by this method. जो ऑयल एंड विनेगर का उपयोग पिकल्स यानी अचार में किया जाता है, जो कि अचार में विनेगर और तो ऑयल डाला जाता है, जिसके कारण बैक्टीरिया नहीं पनप पाते हैं। और वेजिटेबल और फ्रूट्स एंड फिश एंड मीट में भी अक्सर इस विधि का उपयोग किया जाता है, जिससे उन्हें खराब होने से बचाया जा सके। नेक्स्ट है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। ओके स्टूडेंट, इसको हम स्टडी करते हैं। You must have observed your mother boiling milk before it is stored or used. Boiling kills many microorganisms. Student, similarly, we keep our food in the refrigerator. Low temperature inhibits the growth of micro student. स्टूडेंट, आपने देखा होगा जो घर पे आपकी मम्मी रहती हैं वो दूध को फटने से और खराब होने से बचाने के लिए जब वो आता है उसको गर्म करके और देन फ्रिज में रखती हैं, जिससे कि वो खराब नहीं हो सके। तो वो इसलिए ऐसा करती हैं जिससे दूध लंबे समय तक सही रहे और उपयोग में आने योग्य बना रहे। ठीक है स्टूडेंट, हम पढ़ते हैं, ये वाला बॉक्स पढ़ते हैं, इसमें क्या दिया गया है। Why does the milk that comes in packets not spoil? My mother told me that milk is pasteurized. What is pasteurized? स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि आपके घर पे कभी कभी पैकेट वाला दूध आता होगा, जो कि कभी उसको बिना उबाले यूज किया जा सकता है और वह कभी लंबे समय तक सही रहता है। और तो आपकी सोचा होगा कि ऐसा क्यों होता है और ये दूध क्यों नहीं खराब होता है जबकि ये पैकेट में रहता है। तो स्टूडेंट, बूजू की मम्मी ने उसे बताया कि जो
पैकेट वाला दूध होता है वो पॉस्चराइज्ड मिल्क होता है, यानी कि पॉस्चीकृत होता है। तो उसने पूछा अपनी मम्मी से व्हाट इज पॉस्चराइज्ड, यानी कि पॉस्चराइज्ड मिल्क क्या होता है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए फिर हम पढ़ते हैं व्हाट इज पॉस्चराइज्ड, यानी पॉस्चराइज्ड क्या होता है। Pasteurized milk can be consumed without boiling as it's free from harmful microbes. The milk is heated to about 70 degrees Celsius for 50 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. By doing so, it prevents growth of microbes. This process was discovered by Louis Pasteur. It is called pasteurization. Okay, student. तो जो पॉस्चीकृत दूध होता है उसे हम बिना गर्म किए डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। वो उसमें बैक्टीरिया नहीं रहते, ये इसलिए होता है क्योंकि पॉस्चराइज जो मिल्क होता है उसको पॉस्चराइज करने की विधि क्या कहलाती है, किसी दूध को 70 से 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करके एंड सडनली उसको ठंडा करके पैकेट में पैक करना ही पॉस्चीकृत प्रक्रिया कहलाती है, जिसकी खोज लुईस पास्चर ने की थी। ओके स्टूडेंट, और इसी प्रक्रिया को पॉस्चराइजेशन कहा जाता है। तो स्टूडेंट इधर पे आपका क्वेश्चन बन गया कि लुईस पॉस्चराइजेशन की खोज किसने की थी, तो आप उसका आंसर बताएंगे लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक ने पॉस्चराइजेशन की खोज की थी, जो कि मिल्क पॉस्चराइजेशन के नाम से जाना जाता है। ओके स्टूडेंट, और लास्ट हमारा मेथड है फूड प्रिजर्वेशन का, जिसका मेथड का नाम है स्टोरेज एंड पैकिंग। स्टूडेंट तो हम रीडिंग करते हैं जो हम These days dry fruits and even vegetables are sold in sealed air-tight packet to prevent the attack of microbes. स्टूडेंट आपने देखा होगा जो आधुनिक तरीका है तो उसमें जो खाद्य पदार्थों का संरक्षण एयर टाइट पैकेट में पैक करके किया जा सकता है, जिससे कि उसमें एयर नहीं होती है और एयर के साथ कई सूक्ष्म भी प्रवेश नहीं कर पाते और जिससे वह खाना भी सुरक्षित रहता है। स्टूडेंट तो आज का हमने टॉपिक पढ़ा फूड प्रिजर्वेशन, यानी खाद्य परिरक्षण किस प्रकार किया जाता है और इसके कितने तरीके होते हैं। तो आज हमने 6 तरीकों के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है नाइट्रोजन फिक्शन। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आपको आज की क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। एंड नेक्स्ट क्लास में नाइट्रोजन फिक्शन टॉपिक पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास स्टूडेंट।